कंप्यूटर। तो हम लोग बात करेंगे अब आज क्लास का सबसे पहला कंसेप्ट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है हमारा, जरा उसके ऊपर चर्चा करते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि कोई इवेंट ऑकर हो रहा हो, उसके कॉरेस्पॉन्ड्स में किसी और इवेंट पे, मतलब उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। क्या मतलब है सर? फिर एग्जांपल से देखते हैं। देखिए, जींस खरीदना है मुझे, सपोज करते हैं। तो हम जींस 400 रुपये का भी खरीद सकते हैं, 4000 रुपये का भी खरीद सकते हैं, और 40 हजार का होता है क्या, मैं भी मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए होता होगा। 40 हजार का भी खरीद सकते हैं, लेकिन कब? इसमें कंडीशन होगा। 400 का, ये 400 है ना। कंडीशन होगा ये कि अगर हमारे पास 500 रुपये होते तब मैं ये 400 रुपये वाला जीन्स खरीदता। अभी कंफर्म नहीं है ये, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। सर तो आप तो सर अमीर हैं। हाँ, बहुत अमीर हैं हम, बट बाई हार्ट, है ना, मनी से नहीं। चलिए, तो अगर मेरे पास 500 रुपये होते तो हम ये जींस खरीदते 400 रुपये वाला। ठीक है ना। ये कंडीशन तो आता ही नहीं है, ये कंडीशन तो फिलफिल ही नहीं होगा। फिर हम बोलते हैं इफ, अगर हमारे पास 5,000 रुपये होते तब जीन्स 4,000 का नहीं खरीदते हम। अगर हमारे पास 10,000 रुपये होते, उससे भी ज्यादा होते, तो 1,00,000 रुपये होते, तब हम जाके ये 4,000 वाला जीन्स खरीदते। ठीक है ना। अगर ये कंडीशन होल्ड कर रहा होता तो 40,000 वाला जींस खरीदने के लिए, मतलब वो इम्पॉसिबल मान लेते हैं हम लोग अपने तरफ से। लेकिन फिर भी समझने के लिए, इफ आई हैव, अगर कंडीशन, एक कंडीशन देते हैं कि अगर हमारे पास 100 करोड़ रुपए हो, तब सोचते कि 40,000 का जींस खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, इसका प्रोबेबिलिटी। मतलब क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब यह है कि कोई इवेंट पहले ऑलरेडी ऑकर कर रहा हो, ये ऑलरेडी ऑकर कर रहा हो। अगर 500 रुपये मेरे पास आज आए, अगर आया वो, तो ए टाइप का जींस खरीदेंगे हम। अगर हमारे पास आज 1,00,000 रुपए आया, अगर आया मतलब वो आएगा, तब जाके इसका प्रोबेबिलिटी देखेंगे हम। आया, आएगा तब। ठीक है ना। 100 करोड़ रुपए मेरे पास अगर आए, तो मैं 40,000 रुपए का जींस खरीदूंगा। ये कंडीशन होता है कि दूसरा के इवेंट पे, मतलब मान लेते हैं कि ये ए डैश इवेंट, ये बी डैश इवेंट और ये सी डैश इवेंट। अगर ए डैश इवेंट ऑकर, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट, ए का प्रोबेबिलिटी, फाइनली ए का ही प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, ए का ही। लेकिन कंडीशन ये होना चाहिए कि ए डैश ऑलरेडी ऑकर होना चाहिए, मेरे पास 500 रुपए आने चाहिए। तब हम सोचेंगे कि 400 रुपए वाला जींस खरीदे कि नहीं खरीदे। 1,00,000 रुपए हमारे पास आने चाहिए, ऑलरेडी ऑकर होना चाहिए, तब हम सोचेंगे कि यहाँ बी वाला खरीदे कि नहीं। हो सकता है कि मेरे पास पैसा आ भी जाए, हम खरीदे भी नहीं। हो सकता है आ भी जाए और खरीद भी ले, दोनों हो सकता है। ये समझ में आया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब? नहीं समझ में आया? एक बार फिर से इसका डेफिनेशन लिखते हैं एंड उसके बाद फिर समझने की कोशिश करते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, पहले डेफिनेशन क्या बोलता है कि लेट ए एंड बी, ए एंड बी टू इवेंट्स connected to a random experiment, random experiment E. The conditional probability, the conditional probability of इवेंट ए, ध्यान रहे जिस इवेंट का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना होता है ना, जैसे पिछले ए इवेंट का प्रोबेबिलिटी, सब इवेंट मतलब वही प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, लेकिन कंडीशन लग जाएगा ऑफ इवेंट ए इफ बी हैज ऑकर, ऑकर्ड is denoted by, b has occurred is denoted by, denoted by probability of a का ही probability फाइंड कर रहे हैं, probability of a event, लेकिन condition that b has occurred and defined by
and defined by probability of A condition B is equal to probability of AB upon probability of B. ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोवाइडेड ऐसा ना हो जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0 ही हो जाए सर, फिर सारी कहानी ही खत्म कर दे, बी नॉट इक्वल टू 0। डन, नोट कर लिए सब लोग? यस सर। तो ये हमारा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। सेकंड एग्जांपल एक देखते हैं सर, फिर आगे की तरफ बात करेंगे हम लोग। थोड़ा सा एक देर बुक हम निकाल लेते हैं एक बार। कंडीशनल हम लोग बहुत पहले से देखना चाहिए था, लेकिन मेरे हिसाब से इसको सजाने का अलग तरीका है, हम इसको ऐसे ही कराते हैं। कंडीशनल, क्लासिकल, एक्सिमेटिक, कंडीशनल इधर ही था, फ्रिक्वेंसी का, बुल्स, बुल सिंगुलरिटी करा दिया ना, हाँ। यस। अच्छा एक एग्जांपल देखते हैं, देन उसके बाद हम लोग इसके रिजल्ट पे आते हैं। एक मुझे एग्जांपल कराना है, उसके बाद कंडीशनल का एग्जांपल देखते हैं। क्रॉसिंग इधर है कि नहीं? 1 8 2 8 3 पॉइजन। सर बोलिए। सर बोल रहे हैं ना कि वो जो मतलब इफ बी हैज ऑकर्ड, मतलब हम्म। बी मतलब हो रहा है ऐसा कुछ क्या? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसका तो सिंपल मीनिंग आ रहा है ना, इफ बी हैज ऑकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इफ बी हैज ऑकर्ड, है ना। मतलब वही तो बोले ना, मेरे पास 500 रुपए आए, आए तब उसके बाद प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल इसलिए लग रहा है। एक एग्जांपल देखते हैं और मजा आएगा, है ना। टॉसिंग। मतलब सर वो जो 400 रुपए का जो जिंक्स है हम्म। वो मतलब इवेंट ए है, इवेंट ए है, हाँ। और और बी हम इवेंट, लोगों के पास 500 रुपए वो बी है। हाँ। इस मतलब कि केस में मेरे पास 500 रुपए है, तो 400 रुपए का जिंक्स खरीदने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ऐसा कुछ? ये एकदम 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 बिल्कुल। हाँ, टॉसिंग 3 कॉइन, टॉसिंग 3 कॉइन। चलिए, तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू हेड, हेड और हेड, 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 टेल, हेड, टेल, हेड, हेड, टेल, टेल। देख लीजिएगा कुछ मतलब दोबारा रिपीट ना हो जाए। हेड टेल हेड, टेल हेड टेल, टेल हेड, हेड। और क्या हो सकता है, टेल टेल हेड, वो नहीं है ना, टेल टेल हेड। और क्या हो सकता है लास्ट, टेल टेल टेल। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल सैंपल स्पेस 3 कॉइन को टॉस करते हैं तो, ठीक ना। एक इवेंट लेते हैं, इवेंट ए इज इक्वल टू एटलीस्ट 2 हेड्स अपियर्स, 2 हेड्स अपियर्स। और एक इवेंट बी लेते हैं, एंड इवेंट बी इज इक्वल टू लेते हैं हम क्या, Hmm, क्या ले ले इसको, लास्ट क्वाइन शो टेल, शो टेल, TAIL, है ना। तो ए इवेंट क्या हो जाएगा देयरफॉर, या फिर दैट इज द इवेंट पॉइंट्स, इवेंट, या फिर
देयरफॉर द इवेंट ए इज इक्वल टू एटलीस्ट टू हेड। एटलीस्ट टू का मतलब क्या होगा, कम से कम दो होना चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा तीन भी हो सकता है ना। कम से कम दो होना ही चाहिए भाई, इसको एटलीस्ट, ये कैसा लिखा हुआ है एटलीस्ट, एटलीस्ट, एटलीस्ट दो होना चाहिए, एटलीस्ट दो। हेड, टेल, हेड। जब भी एटलीस्ट एटमोस्ट में कंफ्यूजन हो तो सोच लीजिएगा खाने को लेके। बड़ा अच्छा एग्जांपल, एटलीस्ट टू तो होना ही चाहिए। ये तो एक है तो नहीं चलेगा, एटलीस्ट टू तो होना ही चाहिए, एटलीस्ट टू होना ही चाहिए, एटलीस्ट टू होना ही चाहिए, एटलीस्ट टू होना ही चाहिए। तो ए इवेंट जो है हमारा, उसमें इवेंट पॉइंट हो गया हमारा ये। लास्ट क्वाइन सो टेल, लास्ट क्वाइन, इवेंट बी। बी सर क्या हो जाएगा? हाँ। सर एटलीस्ट टू हेड होना चाहिए, तो ये लास्ट वाले में दो, वो मतलब टू टेन कहाँ से? ये तो है ना, हमने लिया है यही वाला। एक मिनट देखिए तो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और एक ये वाला, तो चार होना चाहिए। मैंने शायद लिखा क्या है, लिखने में गलत कर दिया इसको। ये टेल हेड हेड होना चाहिए, टेल हेड हेड होना चाहिए, टेल हेड हेड। हम्म, और ये क्या हो जाएगा, लास्ट कॉइन सो टेल, बी इवेंट। थोड़ा सा, मतलब बी इवेंट जो है ना, थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मुझे। गड़बड़ इसलिए, इसको भी एटलीस्ट कर दीजिए, एटलीस्ट टू हेड, टू टेल, तो नहीं, एटमोस्ट मैक्सिमम, इसको एटमोस्ट टू टेल कर दीजिए तो। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए, एटमोस्ट टू टेल अपियर्स। एटमोस्ट टू टेल अपियर्स का मतलब क्या हो गया, मैक्स टू मैक्स टू टेल, एंड द इवेंट बी इज इक्वल टू एटमोस्ट टू, मैक्स टू मैक्स दो टेल होना चाहिए, और मिनिमम जीरो भी हो सकता है, हेड हेड हेड। एटमोस्ट मतलब एक हेड वाला चलेगा, एक टेल वाला, हेड टेल हेड भी चलेगा, और टेल टेल हेड भी चलेगा, और टेल हेड टेल भी चलेगा। एटमोस्ट है ना, क्या हो गया सर, बी इज इक्वल टू एस, बी इज इक्वल टू एस हो जाएगा। क्यों, ये तो खत्म हो जाएगा ना, टेल 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 वाला, क्या, ये तो खत्म हो जाएगा, पूरा एस कैसे हो जाएगा, बी इज इक्वल टू एस हो जाएगा क्या? नहीं तो, मुझे तो नहीं लग रहा है। ओ अच्छा हाँ, टेल हेड हेड। मुझे क्वेश्चन में ही थोड़ा गड़बड़ लग रहा है अभी भी, फिर भी हम ट्राई करते हैं इसको। समझ गया सर, ठीक है। तो ये हो जाएगा टेल हेड हेड, और ये हो जाएगा टेल टेल हेड। चलिए तो फिर देखते हैं, देयर फोर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, ये हो जाएगा हमारा, नहीं नहीं, वो नहीं निकालना है, इधर से ए बी इंटरसेक्शन निकाल लीजिए तो, ए बी इज इक्वल टू, एंड ए बी इज इक्वल टू, क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी निकालने वाले हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, एक तो हो जाएगा हेड हेड हेड। बड़ा गड़बड़ लग रहा है ये यार, एग्जाम्पल सही नहीं लग रहा है मुझे बिल्कुल। एक सेकंड रुक, मुझे चेक कर लेने दीजिए, ये बैनर्जी सर वाले बुक में था एग्जाम्पल, जस्ट एक सेकंड।
ये गड़बड़ कर दे रहा है। जनरल एडिशन रूल, बेनफेरोनीस, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है? अच्छा, इसमें अनदर एग्जाम्पल दिया हुआ है ना। थ्रोइंग एक्सपेरिमेंट और डाइस, ए इवेंट, इवेंट पेस मल्टीपल ऑफ 3। यही वाला एग्जाम्पल कर लेते हैं। ये वाला एग्जाम्पल थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है। ये बी इवेंट जो है ना, ये बी इवेंट में थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। इसको एटलीस्ट छोड़ दीजिए, या दो चार लाइन छोड़ दीजिए। जब मुझे ये क्लियर हो जाएगा तो फिर हम इसको ये वाला एग्जाम्पल करा देंगे। लेकिन अभी जो एग्जाम्पल जो बुक में दिखा मुझे, बेनर्जी सर वाले बुक में है, पेज नंबर 64 पे, तो वो वाला एग्जांपल कर लेते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए। ये थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है कि एटमॉस टू हेड या फिर एटलीस्ट या लास्ट पॉइंट सो टेल्स, ऐसा कुछ मतलब सीन मतलब चल रहा है कुछ, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये परेशान कर रहा है मुझे। इनअदर एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल वन के लिए थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिए, या इसको एग्जांपल वन कर लीजिए और इसको एग्जांपल टू कर लीजिए। एग्जांपल नंबर टू, वो तो सर हुआ नहीं तो कैसे, वो कल करा देंगे या फिर नेक्स्ट क्लास में कभी करा देंगे उसको। एक इवेंट लेते हैं ए, और इफ ए एंड बी द इवेंट्स द इवेंट्स even phase and multiple of 3 and multiple of 3, let us find let us find probability of a condition b and probability of b condition a। ध्यान रहे, जब यहाँ पे हम बात करें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन है तो सिमिलरली यही हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन ए, तो सिमिलरली ये भी यही हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी। बट यहाँ पे बी ऑलरेडी हैपन, वो था हमारा डिनोमिनेटर में। यहाँ पे ए ऑलरेडी हैपन, ये था हमारा डिनोमिनेटर में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा। तो दोनों यहाँ पे हमें दोनों एग्जांपल इधर मिल जाएगा। इफ ए एंड बी बी द इवेंट्स, इवेंट फेस, ए इवेंट कैसा है मेरा, इवेंट फेस वाला, और बी जो इवेंट है वो क्या है हमारा, मल्टीपल ऑफ 3 है। तो ए क्या हो जाएगा हमारा, हम्म, यहाँ पे थोड़ा सा डाइस को लेके है बात, ये है ना। वेन ऐड कर लीजिएगा यहाँ पे, वेन द रैंडम एक्सपेरिमेंट थ्रोइंग अ सिमेट्रिक डाई, सिमेट्रिक डाई, तो ए क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू इवन फेस। इवन फेस का मतलब क्या हो जाएगा, 2 4 6, 1 3 5 नहीं होगा है ना। और बी क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 3 6 हो जाएगा ये। ए इवेंट हो जाएगा ये, बी हो जाएगा ये, और ए बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा हमारा 6। बड़ा आसानी से हो जाएगा ये। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, ए बी का प्रोबेबिलिटी बताएंगे कौन, फिर प्रोबेबिलिटी वन ऑफ बाई 1/6। सिक्स होगा। 1/6 हो जाएगा, वेरी गुड। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सर फिर 2/6। 2 वन अपॉन, बाई फिर 2/6। मतलब 1/3। सही है, दोनों आदमी सही बताए। तो ये 3 ऊपर चले जाएगा, तो फाइनली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी क्या हो जाएगा, ए कंडीशन बी ये होगा हमारा 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन ए देखे मतलब क्या, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ही फाइंड कर रहे हैं, ध्यान रखना है इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ही, लेकिन कंडीशन डेट ए ऑलरेडी हैपन। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी का मतलब 1/6, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब 3/6,
ये फाइनली क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा हमारा। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन ए इज इक्वल टू 1/3 एंड 3/6। वो वाला कैसा एग्जाम्पल मिल गया था हम लोगों को, क्लियर है, आसान सा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंफर्म करेंगे आप लोग, है ना। Yes, sir. चलिए, ये तो हमने नोट में एक बार नीचे करके लिख लेते हैं यहाँ पर। सर डेफिनेशन को एक बार और बताइए। ओके, एक बार और बताते हैं। डेफिनेशन में दो चीजें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट जो फाइंड कर रहे थे हम लोग, वही चीज है यहाँ पे भी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ही फाइंड कर रहे हैं ए, या बी इवेंट ही फाइंड कर रहे हैं। कंडीशन दैट एक इवेंट के साथ ये रिलेटेड है, कि ये ऑलरेडी हैपन है, बी इवेंट ऑलरेडी। क्या बोल रहा है कि ए एंड बी बी टू इवेंट है कनेक्टेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ई। द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ए का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, डायरेक्ट ए का प्रोबेबिलिटी नहीं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कि बी ऑलरेडी ऑकर, यानी क्या बोला, इफ बी हैज ऑकर्ड। यहाँ पे कॉमा दे दें तो अच्छा रहेगा, कॉमा दे दे तो, इफ बी हैज ऑकर्ड इज डिनोटेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी एंड डिफाइंड बाय बी। ए का प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे, कंडीशन ये है कि बी ऑलरेडी हो गया है ना, बी ऑलरेडी हो चुका है। और बहुत सारा एग्जांपल करेंगे इसके ऊपर हम लोग, कि ये ऑलरेडी हैपन है। जैसे है कि नहीं, इधर एग्जांपल आएगा, एग्जांपल आएगा। हाँ, ये तो इस पे तो सारा क्वेश्चन ही करेंगे हम लोग, वो बॉल निकालने वाला, इसमें तो बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे अभी तो। कि एक दो बर्तन है, बर्तन नंबर 1, बर्तन नंबर 2, इसमें 3 ब्लैक बॉल है और 4 रेड बॉल है, और इसमें 4 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है। तो बोल रहे कि यहाँ से आंख बंद करके हम यहाँ से एक बॉल निकालते हैं और इस बॉल में, इस बैग में डाल देते हैं, और यहाँ से एक बॉल निकालते हैं फिर, तो क्या प्रोबेबिलिटी है उसकी कि वो ब्लैक बॉल होगा। तो यहाँ पे कंडीशन आएगा कि अगर यहां से ब्लैक आया हुआ, अगर यहां से ब्लैक आया तो प्रोबेबिलिटी, अगर यहां से रेड आया होता तो प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशन आएगा यहाँ पे हम लोग का बहुत सारा। कंडीशन यहाँ पे ये है कि ऑलरेडी एक जो इवेंट है वो ऑलरेडी ऑकर्ड किया हो, तब कंडीशन के हिसाब, उस कंडीशन के हिसाब से प्रोबेबिलिटी इवेंट ए का। ठीक है, क्लियर हो पा रहा है, क्लियर हुआ। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है कि इवेंट का, ए का प्रोबेबिलिटी, जो भी इवेंट है ए हमारा, इसका प्रोबेबिलिटी ही फाइंड कर रहा है, लेकिन एक कंडीशन यूज करके कि ये कंडीशन हुआ हो तो, ऑलरेडी ऑकर हुआ हो तो, बुझे कि नहीं। संपद, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ अभी भी। यस सर, क्लियर है, तो ठीक है चलते हैं। सर हाँ, सर अभी जो एग्जांपल दिया उसमें मतलब क्या फर्क पड़ता है, बी हो ना हो, ये मतलब देखिए ना, कैसे डिपेंड कर रहा है इस पे? देखिए ए और बी में, दोनों में कॉमन है 6। इसका मतलब क्या हुआ कि, और मतलब 6 तो ऑलरेडी, ए इवेंट हो या फिर बी इवेंट हो, दोनों में से कोई भी एक इवेंट हो, 6 ऑलरेडी ऑकर कर ही रहा है हमारा, है ना। अच्छा, 6 ऑलरेडी इसीलिए ऑकर डिपेंड कर, कर रहा है। और इसलिए। जैसे मतलब इसके डेफिनेशन के हिसाब से तो मतलब बी पहले हो जाएगा उसके बाद ए होना है ना। तो यहाँ पे हाँ, ए है कि इवेंट फेसेस होगा, और बी है कि मल्टीपल ऑफ 3 होगा। जी हाँ, तो इसीलिए मतलब हम बस इतना पूछ रहे हैं ना कि कैसे डिपेंड कर रहा है बी पे, ये इंटरसेक्शन के कारण ना, कि वो जो दोनों 6 है। डिपेंड नहीं, हम इसका इवेंट फार्म, हम इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं। अगर हम बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो क्या होता है, ये हो जाता है सर 3/6 ही होता है ना, ये हो जाता है 1/2, ये होता है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। लेकिन हम क्या ये फाइंड कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ए का ही प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं। ऑलरेडी बी ऑकर, ऑलरेडी बी हैपन, तो कंडीशन लग गया। कंडीशन में क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आया, सेम अलग बात है वो, सेम 1/2 ही आया था शायद, हाँ।
लेकिन ऐसा नहीं है, हम ए का प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट फाइंड करें तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। लेकिन कंडीशन लगा के अगर यूज करें तो बी ऑलरेडी ऑकर, इसलिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मतलब ये तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का डिफाइन ही किया गया है। जो भी मैथमेटिशियन ने इसको डिफाइन किया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को, उन्होंने ऐसे ही डिफाइन किया कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो होगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा। ठीक है ना, ये उन्होंने ऑलरेडी इसको डिफाइन किया है कि ए कंडीशन, इसको प्रूव भी किया होगा उन्होंने कि ए कंडीशन बी का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो ए बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी का जो प्रोबेबिलिटी होगा अपॉन जो ऑलरेडी ऑकर कर गया है उससे डिवाइड कर दे, तो जो प्रोबेबिलिटी आएगा वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगा हमारा। समझ में आया? हाँ थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? अभी और क्लियर होगा, हाँ चलिए ना वो एग्जांपल, बैग वाला एग्जांपल देखेंगे ना, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। नोट डालिए, नोट ये कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी, कंडीशन कहाँ गया भाई, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अभी देख क्या है सर, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड नहीं प्रोवाइडेड, हाँ साथ साथ लिख लीजिए, प्रोवाइडेड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इक्वल टू जीरो। यानी कि सर यहां से एक काम और किया जा सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी। बिल्कुल, इसको हम लोग क्या करते हैं, बॉक्स में डाल देते हैं। दूसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन ए, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। दैट इम्प्लाई, ये कैसी बात है सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इज इक्वल टू, ये देखिए क्या हो रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन ए। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी अगर हमें फाइंड करना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ए बी, ए बी। अच्छा आप लोग को थोड़ा बहुत याद आ रहा है कि हम लोग ना कुछ दिन पहले एक काम किए थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी, क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी, याद आ रहा है आप लोग को थोड़ा बहुत? सर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए बी। पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए बी, पक्का याद है ना आप लोगों को? बहुत अच्छी बात है। अच्छा इधर ऐसा कुछ हो रहा है ना सर, इधर यूनियन था, इधर इंटरसेक्शन चल रहा है सर, इधर ए प्लस बी प्लस सी भी करके देखे थे, इधर भी करके देखा जाए क्या? चलिए करके देखते हैं। तीसरा नंबर, मतलब क्या सर, उधर एडिशन रूल की बात कर रहे थे, इधर मल्टीप्लिकेशन रूल की बात करेंगे क्या? शायद वैसा ही कुछ, चलिए देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी, क्या था ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी देखिए तो क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी कंडीशन ए भी तो हो रहा है। बिल्कुल, जो प्रोबेबिलिटी हम लोग का नोन होगा वो प्रोबेबिलिटी का हम लोग यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जैसे यहाँ पे बी ऑलरेडी हैपन, यहाँ पे ए ऑलरेडी हैपन, है ना, तो वो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी देखना है अगर, तो फिर वही केस याद कीजिए कि ए बी सी के लिए क्या किए थे, ए बी को एक डी मान लेते हैं, तो थोड़ा देर के लिए डी मान लीजिए, वेयर डी इज इक्वल टू ए बी। तो इससे क्या हो गया, तो इससे ये हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डीसी में हम ये मान लेते हैं कि सी डी ऑलरेडी हैपन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कंडीशन डी। सी कंडीशन डी का मतलब ये हुआ, मुझे थोड़ा सा पेज की जरूरत है तो साइड में यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं। डी का मतलब हुआ सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कंडीशन ए बी। थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी में ए ऑलरेडी हैपन, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्यों ऐसा सर, ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वो स्टैंडर्ड नोटेशन है ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कंडीशन ए बी। अभी दिमाग का खिचड़ी होगा, लेकिन कुछ नहीं, सिंपल सोचेंगे तो बहुत ही सिंपल होगा। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ए बी सी,
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले इसको नोट करिए पहले आप लोग। एक तरह से कोई याद रखिए, या फिर ये ध्यान रखिएगा ए बी के लिए, या फिर ये ध्यान रखिए जो भी, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी है, यहाँ बी कंडीशन ए है। अपने हिसाब से कोई एक फिक्स कर लीजिए, जैसे मैं इसको फिक्स करता हूँ। क्यों फिक्स किया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी, ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल की बात यहाँ नहीं है, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी, ए इंटू बी का प्रोबेबिलिटी, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन है। क्या होगा भाई? यस सर। तो यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी, अब हम यहाँ पे देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी कंडीशन ए और सी कंडीशन ए बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी कंडीशन ए और सी कंडीशन ए बी, क्योंकि ऑलरेडी इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ले रहे हैं हम लोग, इसलिए मतलब ये जस्ट ध्यान रखने का ये है। थोड़ा सा एक आप लोगों से पूछते हैं, अगर आप लोग बता दिए तो ठीक है, नहीं बताए तो फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे चार्थ वाला, फोर्थ नंबर नोट का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए1 इंटू ए2 इंटू ए3 इंटू ए4, कैसे लिखेंगे इसको? सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए1 पहले निकालेंगे, फिर मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए2 कंडीशन, क्योंकि ऑलरेडी ए1 का प्रोबेबिलिटी देख चुके हैं हम लोग, ध्यान रखने के लिए, तो कंडीशन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए1। अब ए1 का भी देख लिए, ए2 का भी देख लिए, किसका प्रोबेबिलिटी? अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए3, कंडीशन दैट ए1 ए2 ऑलरेडी हैपन, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए4, कंडीशन दैट ए1 ए2 ए3 ऑलरेडी हैपन, ए1 ए2 ए3। तो ये आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? अभी इसका जनरल फॉर्म लिखने वाले हैं अभी हम, ये समझ में आया? मल्टीप्लीकेशन रूल है ये कंडीशनल जस्ट डिफाइन करने का काम है, बस मल्टी ये करने के लिए, जनरल रूल लिखने के लिए। समझ आ गया सर? वाह क्या बात है। और किनको किनको समझ आएगा सर? आप समझ आ गया सर? और किनको किनको समझ में नहीं आया? एक थ्योरम लिखेंगे। किनको किनको समझ में नहीं आया? जनरल रूल ऑफ, सर इसको जैसे इससे पहले वाले को लेट करके किए थे वैसे करने से भी तो हो जाएगा ना, लंबा प्रोसेस जाएगा। सर ए और एक वन ए टू बार। को ए ले लेंगे और ए3 ए4 को लेट हाँ करके। लंबा थोड़ा हो जाएगा, सर में दर्द हो जाएगा वो, है ना? सीक्वेंस ध्यान रखिए और इसका जनरल ये फॉर्म वाला ध्यान एक रखिए। बार फिर से बता दीजिए। ठीक है, तो थोड़ा सा आते हैं बैक इधर से। अभिजीत सर का क्या बोलना है सर? एक बार और एक बार सर, वंस मोर वंस मोर वंस मोर वंस मोर। चलिए ध्यान रखते हैं इधर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी का डेफिनेशन तो हम लोग को सबको पता है, वहीं से हम मल्टीप्लिकेशन रूल फाइंड करने वाले हैं। जनरल मल्टीप्लिकेशन, ए कंडीशन बी इज इक्वल टू क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जो डिनोमिनेटर में रहता है, इधर डिनोमिनेटर नहीं है, कंडीशन है ये। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इज इक्वल टू मेरा क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी। लेकिन यहां से हम सीक्वेंस नहीं बना पा रहे थे, इसलिए हम ना इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी को हम क्या लिख सकते हैं? वहां पर क्वेश्चन में दिया होगा कि ऑलरेडी बी हैपन ए हैपन, उस हिसाब से हम इसको या फिर इसको चूज करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इज इक्वल टू, फिर मेरा क्या हो रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन ए। ठीक ना? ठीक ना? डन? यस और नो? अरे बोल दीजिए। हम इसको लेके चलते हैं, इसको इसको भूल जाते हैं हम। क्यों ऐसा भूल जाते हैं हम? क्योंकि देखिए ना, ए बी सी डी ई एफ एस चल रहा है, तो ए इंटू बी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी जो होगा ना, वो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी। पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम फाइंड करेंगे इंटू, ये जस्ट ध्यान रखने के लिए, हम कैसे ध्यान रखें, तो हम देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और मल्टीप्लाइड बाई ए का तो प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी निकाल लिए, इसलिए हम बोलेंगे कि बी कंडीशन ए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने प्रोबेबिलिटी निकाला तो माइंड में ये सोच लिया कि ये ऑलरेडी हैपन, मैंने बी का और ए का निकाल लिया। तो तीन वाला देखते हैं, ए बी सी, तो मैंने कैसे देखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू
अब क्या बोलेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि ए का तो निकाल लिए, तो कंडीशन दैट ए ऑलरेडी हैपन। फिर बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, क्योंकि ए का निकाले बी का निकाले, देखिए ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ए ऑलरेडी हैपन, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ए भी ऑलरेडी हैपन। ठीक, क्लियर, हाँ या ना। उसी तरह से चार वाला में देखते हैं, एक दो तीन, चार इवेंट वाले में। चार इवेंट वाले में देखिए हम क्या बोले, पहले पहले प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू, कंडीशन, क्योंकि एक वन का तो ऑलरेडी निकाले ना यहाँ पे, तो ए टू कंडीशन ए वन, फिर ए टू का ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ए टू का ही निकालना, कंडीशन लग गया सिर्फ। फिर ए थ्री का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना, ए थ्री का निकाले, कंडीशन देखिए ना, ए वन का भी प्रोबेबिलिटी और ए टू का भी निकाल लिया, इसलिए ए वन ए टू। फिर ए फोर का प्रोबेबिलिटी फाइंड किए, कंडीशन दैट ए वन ए टू ए थ्री। ए फाइव का बोलेंगे तो सिमिलर चलते चला जाएगा, बुझे कि नहीं? किनको किनको डाउट है अभी तक, बताइए तो जरा। और किन्हीं को डाउट है? जनरल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन किन्हीं को भी? संपद क्लियर सर, अभिजीत संपद बताइए क्लियर है जनरल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और बाकी लोग भी, आरफा, दीपक, श्रद्धा, तस्किन, जन्नतुल बशर, शब, आदर्श, बताइए क्लियर है ना? तो अगर ए वन ए टू डैश डैश ए एन, ये अगर इवेंट है, क्लियर सर, क्लियर सर, बढ़िया, क्लियर सर, ए एन इवेंट है, बढ़िया बढ़िया, वाह, सबको क्लियर है। अगर ये ए वन ए टू डैश डैश ए एन इवेंट है, तो हम बोले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन ए टू डैश डैश ए एन मल्टीप्लीकेशन का इवेंट क्या होगा? तो सर पहले ए वन का निकालेंगे, फिर मल्टीप्लीकेशन ए टू का निकालेंगे, कंडीशन, क्योंकि ए वन का निकाल लिए इसलिए हम याद रखे हैं ऐसे ही। ए थ्री कंडीशन, ए वन का भी निकाल चुके, ए टू का भी निकाल चुके हैं। ए फोर कितना निकालेंगे सर, रहने दीजिए, डैश 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 ए एन का निकालना है प्रोबेबिलिटी, लेकिन सब सब हो गया है, ए वन हो गया, ए टू हो गया, डैश डैश ए एन माइनस वन तक हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं, बोलिए। चलिए अब हम लोग, अगर ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सही है, तो एक्सोमेटिक का जो तीन डिफिनेशन है, तीन एक्सियम है, उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर उसको सेटिस्फाई कर रहा है तो बढ़िया भाई, वैसे हम तो पहले ही इसका नाम रख दिया है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो इसको रिजल्ट बोल के, रिजल्ट बोल के लिखेंगे इसको कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी satisfies the axiom of probability, the axioms of probability। क्या था एक्सियम, कौन बताएंगे, कौन बताएंगे कि जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता है, क्या क्या था एक्सियम इसका? सर बोले। हाँ बोलिए। सर फर्स्ट एक्सियम था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा, और ये हर एक ए बिलोंग्स टू एस के लिए होगा। और जो हमारा सेकंड एक्सियम था वो ये था कि तो हम्म, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट जो होता है वो वन होता है। और थर्ड एक्सियम ये था कि अगर ए वन ए टू डॉट 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 ए एन, अगर हमारा एन इवेंट्स है जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन यूनियन ए टू यूनियन डॉट 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 ए एन इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू यूनियन डॉट 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 करके प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए फिर तो शुरू करते हैं इसको। हमें बोल रहा था कि कंडीशन प्रोबेबिलिटी जो सेटिस्फाई करता है वो एक्सियम को सेटिस्फाई करता है। पहला एक्सियम था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट
दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, हाँ कि ना? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। और दूसरा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट इज इक्वल टू वन। और तीसरा था कि सम ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का प्रोबेबिलिटी, ध्यान रहे, सम ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का प्रोबेबिलिटी जो होगा वो इक्वल होगा इंडिविजुअल इवेंट के प्रोबेबिलिटी के सम के, है ना? इंडिविजुअल इवेंट के प्रोबेबिलिटी के सम के इक्वल होगा, हाँ कि ना? यही था ना? बोलिए, यही था नंबर 1 एक्सियम, नंबर 2 सही है हम, नंबर 3 एक्सियम। यस सर। ये 3 एक्सियम था। हमें प्रूफ करना है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो होता है ना वो सेटिस्फाई करता है इन 3 एक्सियम को, एक्सियम 1, एक्सियम 2, एक्सियम 3। क्या है सर? यस सर, ये 3 एक्सियम को, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मुझे लेना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, तो हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, यानी कि ए कंडीशन भी हमें कोई 2 इवेंट लेना पड़ेगा, एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट ई से कनेक्टेड। हमें ये दिखाना पड़ेगा कि ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ये इसको भी एक्सियम 1, एक्सियम 2 और एक्सियम 3 इन तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब क्या सर? मतलब ये दिखाना पड़ेगा कि ए कंडीशन बी जो होगा वो ग्रेटर और इक्वल टू जीरो होगा। और क्या दिखाना पड़ेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट बी ऑलरेडी हैपन, ध्यान रहे, एनी इवेंट का ही प्रोबेबिलिटी, एनी इवेंट का ही, सर्टेन इवेंट का प्रोबेबिलिटी, बट कंडीशन ये है कि बी ऑलरेडी हैपन, बस वहां पे एक स्लैश देके और बी लगा देते हैं। ये क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ध्यान रखना है, हमेशा बार बार इस चीज को बोल रहे हैं, हम इसी का प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, सर्टेन इवेंट का ही फाइंड कर रहे हैं, ए इवेंट का ही प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, बस कंडीशन लग जा रहा है कि बी ऑलरेडी हैपन हो गया है, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। फिर हम यही फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस A2 प्लस डैश डैश AN, कंडीशन दैट कि ऑलरेडी बी हैपन, ये मुझे दिखाना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 ही लिखेंगे लेकिन कंडीशन दैट बी ऑलरेडी हैपन, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 ही लिखेंगे लेकिन कंडीशन दैट बी ऑलरेडी हैपन, और प्लस डैश डैश। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं आप लोग? यस सर। क्लियर है सब लोगों को? नहीं तो बस वही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू सेटिस्फाई, तीनों सेटिस्फाई कर देना है। चलिए तो प्रूफ करते हैं एक एक करके, एक एक करके प्रूफ करते हैं। नंबर 1, फॉर एनी टू इवेंट्स, फॉर एनी टू इवेंट्स ए कॉमा बी, फ्रॉम द definition, from the definition probability of a condition b, देन ए का ही फाइंड कर रहे हैं, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कंडीशन नहीं, कंडीशन नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इक्वल टू जीरो। हमें क्या दिखाना है कि दिस इज क्या दिखाना है? दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, है ना? ठीक ना? चलिए तो इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो हम क्या देख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, नाउ नाउ करके लिखेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी क्या हो सकता है? या तो जीरो हो सकता है, नहीं तो जीरो से बड़ा होगा, इससे ज्यादा और क्या ही हो सकता है? किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी या तो जीरो होगा नहीं तो जीरो से बड़ा होगा, लेस देन तो नहीं होगा। ओके, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बोल रहा है नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब निगेटिव तो नहीं होगा, ये तो श्योर है सर, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिस इज ग्रेटर देन जीरो होगा, निगेटिव तो नहीं होगा। क्या बोलते हैं आप लोग? जैसे आप लोग बताइए, क्या ये सही बात है? तो जीरो नहीं होगा ना, नेगेटिव तो हो ही सकता है। कैसी बात कर रहे हैं? प्रोबेबिलिटी निगेटिव में जाएगा? ओहो प्रोबेबिलिटी, सॉरी सॉरी सर, सॉरी, वो 0 से 1 के बीच में लाई करते हैं। बिल्कुल, यस सर। चलिए, तो यहां से क्या पता चल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी जो है वो हमारा ग्रेटर और इक्वल टू जीरो है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो ग्रेटर देन जीरो ही है हमारा,
ये तो डेफिनेशन से ही बोल गया नॉट इक्वल टू जीरो। तो अगर मान लेते हैं ये जीरो हो भी जाता तो जीरो अपॉन एनी पॉजिटिव इवेंट 0.8, तो फाइनली जीरो होता। लेकिन अगर ये जीरो नहीं होता, ये 0.5 होता, तो क्या होता? डिवाइड कर लेते हैं, कुछ भी होता। 8×5 = 40, 8×6 = 0.6 के समथिंग, ऐसा कुछ होता। तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी जो होगा वो या तो जीरो से बड़ा या फिर जीरो होगा। पहला कंडीशन तो ट्रू हो गया, देयरफॉर जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ये जो है ना, ये सेटिस्फाई कर रहा है एक्सियम 1 को। डन। दूसरे की तरफ चलते हैं। दूसरी बात, लेट एस बी द सर्टेन इवेंट, then for any event B with probability B not equal to 0, probability of certain event का ही बट कंडीशन लगा देना है, तो probability of एस बी अपॉन probability of B। अब ये बताइए probability of एस बी का मतलब क्या हुआ? probability of S, ये पूरा का पूरा सैंपल स्पेस, और ये मान लेते हैं B, तो S इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा? तो S बी इंटर होगा। B हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B, सिंस, इसको मिटा दे, सिंस B इज द सबसेट ऑफ S, ये तो सर 1 आ गया, तो यही तो हमें देखना था। देयरफॉर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सेटिस्फाई एक्सियम 2, है कि ना? दूसरा भी प्रूफ हो गया। अब चलते हैं तीसरे की तरफ। तो A1 A2 डैश डैश फाइनाइट या इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एलिमेंट ले लेंगे। यहां तक नोट करके मुझे बताइएगा आप लोग। यस सर। हो गया? सब लोग नोट कर लिए? बोलिए बोलिए। सर एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, डन डन डन। तब लग आगे लोग कीजिए जो लोग थोड़ा सा कोशिश करना चाहते हैं। तीसरी बात, लेट A1 A2 डैश डैश बी अ फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ पेयर वाइज। इसको एन कर लीजिए ना, एन कर लीजिए, कॉमा एन, पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव events, that is ai aj is equal to phi, I not equal to j, and I comma j is equal to 1 2 dash dash dash। now probability of, हमें किसका फाइंड करना है? A1 प्लस A2 सम ऑफ द इवेंट का ही, डैश डैश an, बट कंडीशन दैट b ऑलरेडी हैपन, कंडीशन सॉरी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दिस इवेंट इंटरसेक्शन b, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A1
प्लस A2 प्लस डैश डैश AN इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B, कंडीशन B F P ऑफ B नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो। इंटरसेक्शन B है ये, तो डिमॉर्गन्स लॉ है शायद ये। इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A1B प्लस A2B प्लस डैश डैश ANB। नहीं, ये डिमॉर्गन्स नहीं, ये जस्ट मल्टीप्लाई है। ठीक, इसको कैसे लिखा जा सकता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वेरी गुड। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? सबसे मजे की बात यह है कि सर सम ऑफ द A1B प्लस A2B को इंडिविजुअल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? हाँ, इसको कर सकते इंडिविजुअल हैं, का। चलिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोला है तब तो कर सकते हैं, क्योंकि बी तो ऑलरेडी अकर्ड है, मतलब वो एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा ना, एक ये में देखा जाए तो, मतलब वो अच्छा, उसका यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। A1B हाँ, और A2B ये दोनों इवेंट हमें, क्योंकि इसका मतलब ये करना है ना, इंडिविजुअल करना है ना प्रोबेबिलिटी, तो ये जो इवेंट है A1B और ये जो A2B है, क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? A1 A2 तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, A1B और A2B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, हाँ या ना में जवाब देंगे जरा आप लोग, यस और नो में जवाब देंगे आप लोग, यस और नो में। यस सर, नो सर। एक आंसर आया है, क्या है भाई? ना सर, संपत का है ना सर। और कोई? हाँ ना, कुछ तो बताइए। आदर्श का है सर नो सर, वेरी गुड। और कोई? और कोई? बस ये लोग, ये हैं प्रियांशु नो सर, मतलब मैक्सिमम लोगों का आ रहा है नो सर, तो मुझे चेक करना चाहिए एक बार कि ये बोल रहे हैं सर नो सर। हाँ बोलिए। सर जब A1B और इंटरसेक्शन A2B ले रहे हैं तो फाई आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए तो ट्राई करते हैं। देखिए आप लोग किधर मार मार खा गए हैं बी को देख के। सिंस AIB, आई मतलब हम ले रहे हैं दोनों अलग अलग है इसलिए जनरल ले रहे हैं, और AJB इसका इंटरसेक्शन फाई आ जाए, मतलब क्या हमारा? इसको क्या लिख सकते हैं? दिस इज AI इंटरसेक्शन है ना यहाँ पे, तो बी स्क्वायर तो नहीं, AIAJB। क्या बोलते हैं आप लोग? और AI और AJ क्या होगा? ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? AIAJ का फाई होगा। क्यों फाई होगा सर? क्योंकि A1 A2 ऑलरेडी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, और IJ उसी में से तो किसी को लिए हम। अब A1 A2 ले लेते तो फिर बोलते हैं हाँ सर, हाँ सर बिल्कुल, हम जनरल लिए, तो ये हो जाएगा फाई, और इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू फाई। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है ये? हम्म? बुझे कि नहीं आप लोग? नहीं बुझे? समझ गया सर, अब समझ में आया। चलिए, दिस इज इक्वल टू, अब इसको इंडिविजुअल लिख सकते हैं सर। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे म्यूचुअली सर। एक्सक्लूसिव। हाँ बोलिए। सर एक बार फिर से बताइएगा, इस मतलब आप तो बोले A1 A2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो ये बी कैसे इंक्लूड हो रहा है? देखिए, हमने क्वेश्चन में बोला प्रैक्टिकल कि समझ रहे हैं आप, जो सॉल्व किए वो समझ आ रहा है, लैंग्वेज भी नहीं समझ रहे। लैंग्वेज वाले में क्या मतलब, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है? एक बार बोलिए एक बार। मतलब ये मैथमेटिकली तो आप जैसे उसका था कि A1 A2 जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो उस केस में होता है कि AI AJ नॉट मतलब इक्वल्स टू नल सेट, वो तो समझे, लेकिन ये जब बी इंक्लूड हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है? अच्छा, ये नया एक इवेंट बना ना, A1B A2B A3B, एक नया नया इवेंट। इसका मतलब क्या है कि A1 इंटरसेक्शन B का इवेंट और A2 इंटरसेक्शन B इवेंट, ये वाला इवेंट है A1 इंटरसेक्शन B, और ये वाला इवेंट है हमारा A2 इंटरसेक्शन B। ये समझ में आ रहा है ना? और जब इन हाँ सर, दोनों का वो तो। इंटरसेक्शन, हाँ तो ये जब इन दोनों का इंटरसेक्शन हम जब ले रहे हैं, तो मेरा क्या आ रहा है? फाई आ रहा है, मतलब कोई, मतलब दोनों में कॉमन नहीं है, तो फाई आ रहा है। इसका मतलब क्या है हमारा ये?
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ही हुआ ना हमारा। ये वाला देखिए, अगर A1 A2 लेते हैं, बस A1 A2 लेते हैं, यहां से देखिएगा, एक इवेंट लेते हैं A1B और A2B, जस्ट इन दोनों का देखते हैं कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, बाद बाकी सब बात दे देते हैं A2B। तो ये क्या होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन है, तो A1 A2B, और A1 इंटरसेक्शन A2, ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा सर हमारा फाई। क्यों फाई होगा, क्योंकि पहले ही बोला जा रहा है कि A1 A2 डैश डैश AN म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डॉट फाई, और B डॉट फाई क्या होता है हमारा फाई। इसका मतलब ये है कि ये जो इवेंट है हमारा और ये इवेंट है, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं आ रहा है मेरा, कुछ इंटरसेक्शन नहीं मिल रहा है। मतलब A1 अगर मान लेते हैं D इवेंट है और A2B अगर C इवेंट है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में ऐसा कोई भी इवेंट पॉइंट नहीं है जो कॉमन है। ठीक है ना, इसको दिखाने का बड़ा सिंपल है कि फाई दिखा दे रहे हैं हम लोग। क्लियर हुआ। हाँ सर ठीक। मुझे मतलब नहीं लग रहा है कि अभी शायद आप लोग, आपको डाउट है। आप एक बार ये फिर से ये करेंगे, वीडियो देखेंगे, नहीं हाँ तो सर, एक वो बार ट्राई नल करेंगे। सेट आ जा रहा है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएगा, तो उस हाँ सिनेरियो में लिख सकते हैं इंडिविजुअली। हाँ, अगर फिर भी अगर प्रॉब्लम हो अगर, तो एक बार फिर नेक्स्ट डे में फिर एक बार पूछ लीजिएगा कि हाँ ये वाला पॉइंट ऐसे हम सोच रहे थे, और इसलिए मुझे ये वाला पॉइंट को और बेटर तरीके से क्लियर किया जाए। तो नेक्स्ट क्लास में फिर क्लियर करेंगे, बट एक बार देखेंगे, है ना। मैंने अपने एंड से कोशिश किया है कंप्लीट समझाने का। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसको क्या लिखा जा सकता है सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B एंड प्लस डैश 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ ANB अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ये कैसा दिख रहा है सर, कैसा दिख रहा है ये, क्या दिख रहा है ये? हम्म? इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, बोलिए बोलिए। सर A1 कंडीशन बी। वेरी गुड, A1 कंडीशन भी हमें यही तो देखना था। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 A2 A3 डैश सम ऑफ एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का प्रोबेबिलिटी इक्वल होता है इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के सम के। तो इंडिविजुअल ही था, कंडीशन का बात तो हम लोग साइड में रखते हैं। A2 कंडीशन बी डैश डैश AN कंडीशन बी। तो क्या पता चला यहां से, ये भी सेटिस्फाई। 10 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सेटिस्फाई एक्सियम 3। Hence, conditional probability, conditional probability satisfy the axioms of probability। हो गया सर। डन, सब लोग नोट कर लिए। बोलिए। यस सर। चलिए फिर चलते हैं अपने गाड़ी को और रफ्तार देते हुए आगे की तरफ, और ये हमारा है कुछ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 30। थोड़ा सा बुक से भी क्वेश्चन वगैरह करते रहिए, देखते रहिए एटलीस्ट उधर का लैंग्वेज कैसे है, इधर का लैंग्वेज कैसे है। अब PYQ देख सकते हैं आप लोग, थोड़ा सा बस ये अर्न वाला आज करने के बाद। कल हम लोग का ऑफलाइन क्लास है, कोशिश करेंगे, कल संडे है, कुछ भी नहीं है, कोशिश करेंगे ऑफलाइन आप लोग आने का, कोई बहाना वगैरह नहीं, क्लास ऑफलाइन करेंगे। तो
सही रहेगा। थोड़ा थोड़ा ऑफलाइन करते कीजिए, आप लोग टेस्ट वगैरह देते रहिए। नेक्स्ट है हमारा एन अर्न कंटेंट्स। 4 बजे से ही क्लास रहेगा। एन अर्न कंटेंट्स, एन अर्न कंटेंट्स टू वाइट, मतलब डब्लू से नोट कर लेते हैं, बॉल्स एंड 3 ब्लैक बॉल्स, 3 ब्लैक बॉल्स, बी बॉल्स, द बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द ऑर्न। ऑर्न मतलब बर्तन होता है कुछ। 1 by 1 एंड प्लेस्ड ऑन द टेबल इन द ऑर्डर ड्रॉन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। ये ऐसा है ना, वो लाल पीला हरा बॉल वाला, इसको जब तक मतलब आप लोग ऑनर ये 5th सेम का एग्जाम देंगे, 5th सेम का एग्जाम देने के बाद निकलेंगे फिर भूल जाएंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, बाकी तो कुछ कुछ ध्यान रहता है, लेकिन ये है कि मतलब भूल जाएंगे। मैं तो भूल जाता हूँ बार बार। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, सिर्फ यही मतलब हमने क्या बताया, पिलर 1 खत्म हुआ ना, तो प्रोबेबिलिटी का एक अलग ही दुनिया, मतलब इसलिए हम अभी तक आप लोगों से एक बार भी नहीं पूछे हैं कि प्रोबेबिलिटी कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है। तो मुझे इस इधर पिलर 1 से मतलब ही नहीं है। ये मतलब ऐसा नहीं है मतलब इसको एग्जाम के लिए पढ़ना नहीं है, लेकिन वो उधर का अलग ही दुनिया है कुछ। चलेंगे हम लोग थोड़ा दिन और इधर पढ़ लेते हैं फिर। एन अनकंडेंस्ड 2 white और 3 ब्लैक बॉल्स, द बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द अर्न 1 by 1 and placed on the table in the order drawn. बोले what is the probability that they are they are drawn in the order, किस ऑर्डर में, WBB WBWBWB वेस्ट बंगाल बोर्ड, और W फॉर, अच्छा वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, B फॉर कुछ और जोड़ देंगे। चलिए, तो पहले क्वेश्चन नोट करिए आप लोग, और इसको समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, और फिर कंटिन्यू करेंगे इसको आगे की तरफ। इतना बड़ा नहीं बनाना है, वो तो हम ऐसे बैठे हुए हैं खाली तो बना रहे हैं। 2 वाइट कलर का बॉल है, सर टुमारो का पेरियंगा सर, है सर टुमारो का पेरियंगा पर आएंगे सर, टुमारो का पर आएंगे सर, क्या लिखा है संपत्ति ये, पर आएंगे, ओ पढ़ाएंगे, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, टुमारो क्या पढ़ाएंगे सर, ये पूछ रहे हैं, क्या पढ़ाएंगे कल, कल पढ़ाएंगे। देखें तो इसमें कितना और बचा है, ये प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, कल यही पढ़ेंगे हम लोग। हम सोच रहे हैं ना कि इसको ना कम से कम एटलीस्ट पिलर 1 का एक चैप्टर निकाल देते हैं, बात टाइम लगेगा थोड़ा सा, पिलर 1 में लंबा टाइम लगेगा मुझे लग रहा है अभी, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग का जो स्पीड है ना वो थोड़ा स्लो हो गया है। कंपाउंड चलेगा, कंपाउंड के बाद लंबा है, अभी बहुत है इसमें। हाँ
इसके बाद होगा मजे वाली बात, डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ दिन है, अभी टाइम है, तो कल इसी को पढ़ते हैं हम लोग ऑफलाइन में। नया चीज शुरू करेंगे क्या, मैकेनिक्स पढ़ेंगे क्या आप लोग? जैसे आप लोग बोलेंगे वैसे शुरू किया जाएगा। चलिए पहले इसको कर लेते हैं। दो व्हाइट बॉल है और तीन ब्लैक बॉल है, तो क्या होता है कि बॉल निकालते हैं हम, टेबल पे सजाते जाते हैं। तो बोले क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इस ऑर्डर में बॉल निकले? व्हाइट ब्लैक, व्हाइट ब्लैक, व्हाइट ब्लैक, ऐसे करके व्हाइट ब्लैक, ब्लैक व्हाइट ब्लैक, ऐसे निकले। तो किया जाए इसको। चलिए, क्वेश्चन तो समझने का है क्या कुछ? एक बैग है, उस बैग में ये दो व्हाइट और तीन ब्लैक बॉल है, इसको निकाल रहे हैं, निकाल के टेबल पे सजा रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है हमसे कि क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या गारंटी है कि वो इस तरह से सजे। मतलब निकालेंगे तो हो सकता है व्हाइट निकले, व्हाइट निकले, ब्लैक 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 निकल जाए। ऐसा भी हो सकता है कि एक बार व्हाइट निकले, फिर ब्लैक 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 निकल के फिर व्हाइट निकल जाए। तो हमें कौन सा देना है? मेरा फेवरेबल होना चाहिए व्हाइट ब्लैक ब्लैक व्हाइट ब्लैक, इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे देखनी है। चलिए फिर देखते हैं। लेट A1 denote the event let A1 denote the event first ball drawn is white, drawn is white। A2 इसको लाइन में लिखते ना तो हम, मेरा काम थोड़ा सा बच जाता। अच्छा, सेकंड वाले को लिख के तो फिर बच ही जाएंगे हम। A2 denote the event second ball drawn, क्या है, ब्लैक, इज ब्लैक। A3 थर्ड बॉल drawn is black। A4 fourth ball drawn is white। A5 fifth ball drawn is black। पांच, मैंने ये इवेंट ले लिया। then the event is then the given event is, क्या हो जाएगा, A1 A2। अगर हमने नाम, जैसे ये बॉल का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ ना, व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक, हमने इवेंट में कन्वर्ट किया, तो इवेंट क्या हो जाएगा, A1 A2 A3 A4 A5, ये हमारा इवेंट हो जाएगा। नाउ पहला बॉल निकालते हैं हम, और पहला बॉल इवेंट मैंने क्या लिया कि वो व्हाइट निकली, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 क्या हो जाएगा, दो व्हाइट है, टोटल पांच है, तो ये क्या हो जाएगा, 2/5। अब ध्यान रहे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 फाइंड करेंगे ना, तो A1 ऑलरेडी हम एक बॉल निकाल चुके हैं, A2 फाइंड करेंगे तो यहां पे क्या लेंगे, कंडीशन दैट कि A1 मतलब एक बॉल व्हाइट कलर का ऑलरेडी हैपन, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2, है ना, A1 A2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 कंडीशन दैट A1 ऑलरेडी हैपन। A2 A2 मतलब ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल है 3, एक बाहर निकल गया,
3 1 4, तो 3/4 लिख सकते हैं डायरेक्ट। सर ये नहीं समझ में आया। A1 इंटरसेक्शन A2 अगर फाइंड करने चले जाए ना तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, रुकिए। ये कंडीशनल वाला को ना करके इसको डेफिनेशन से कर लेते हैं, क्योंकि A1 इंटरसेक्शन A2 करने जाए ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि A1 वाइट बॉल आने का प्रोबेबिलिटी इवेंट है और ये ब्लैक का है। नहीं, इसको इसको मतलब डेफिनेशन से करेंगे। A2 इवेंट का प्रोबेबिलिटी कंडीशन दैट A1 ऑलरेडी हैपन। तो A1 ऑलरेडी हैपन का मतलब क्या हुआ कि A1 ऑलरेडी एक व्हाइट बॉल बाहर निकल गया। तो टोटल बॉल कितने बचा, 3 ब्लैक और 1 व्हाइट, टोटल 4। इसमें से ब्लैक आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, तो 3/4 डेफिनेशन से, कंडीशनल के उसके डिफाइंड जैसे किया, फॉर्मूला से नहीं। क्या समझ में आ रहा है? हाँ सिंस सर, यहाँ ये क्लियर। सिंस A1 is सिंस A1, या फिर ऐसे कर लीजिए इसको, सिंस इफ A1 occurred, the urn the urn contains 3 black and 1 white ball। क्लियर है ना? अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A3, बट कंडीशन दैट A1 और A2 ऑलरेडी हैपन। ध्यान रहे, तो A3 किस टाइप का इवेंट है, थर्ड, ब्लैक वाला ना, ब्लैक। A3 जो डिनोट कर रहा है किसका, थर्ड बॉल इज ब्लैक। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान रहे, अब A1 A2 ऑलरेडी हैपन, A1 A2 ऑलरेडी हैपन मतलब एक व्हाइट निकल चुका है और एक ब्लैक निकल चुका है। तो एक व्हाइट और एक ब्लैक निकल गया, तो टोटल कितना बचा इस बार, 3 बचा। टोटल इवेंट मतलब टोटल इवेंट पॉइंट्स अगर देखें तो 3, लेकिन हमें किसका देखना है, ब्लैक का, तो 2/3। बताइएगा एक बार हाँ ना। हाँ सर। प्रोबेबिलिटी A4, कंडीशन दैट कि A1 A2 A3 ऑलरेडी हैपन, दिस इज इक्वल टू A4 का मतलब क्या हुआ, A4 का मतलब कि डिनोट द फोर्थ बॉल आर ड्रॉन व्हाइट। व्हाइट का मतलब कि एक ब्लैक और निकल गया, तो बचा कितना, 2, तो 1/2। क्या, 1/2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A5 मतलब क्या, ब्लैक बॉल आने का प्रोबेबिलिटी, तो लास्ट ही बचा है, कंडीशन दैट कि A1 A2 A3 A4 ऑलरेडी हैपन, 1/1 मतलब 1। क्या बुझे आप लोग? सर थोड़ा सा सर ब्रैकेट में लिख दीजिए ना। सबको लिख दें, सिंस इफ A1 and A2 occurred, the urn contains, सब में लिखना पड़ेगा। कितना बचेगा, कौन सा वाला है ये, A3 के लिए ना। तो A3 क्या था हमारा, A3 A1 ये था, A2 ये था, A3 थर्ड बॉल ब्लैक, तो ब्लैक एक कम हो जाएगा, 2 ब्लैक एंड 1 वाइट बॉल्स। बाकी इसके भी लिए लिख लीजिए, इसके भी लिए लिख लीजिए। थोड़ा सा कितना बचेगा, जो निकल जाएगा उसका छोड़ के लिख दीजिएगा। बुझे? तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, देखिए जरा। सर एक बार रिपीट कर देंगे, कंफ्यूज हो गए। कोई बात नहीं है, फिर से रिपीट कर देते हैं एक बार, बड़ी सिंपल सी चीज है, समझे। ये जो वाइट बॉल और वाइट ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन बोला था ना, इसको इवेंट A1, इसको इवेंट A2, क्योंकि पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी नहीं, इवेंट का प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। इसको A3 और इसको A4 और इसको A5 ले लेते हैं।
बोल रहा है क्या कि बॉल को डिब्बा से निकालते हैं, बर्तन से निकालते हैं और रख देते हैं टेबल पे। तो हमने माना कि व्हाइट बॉल आने का जो प्रोबेबिलिटी है उसके इवेंट को A1 और A2 और ये A3 और ये A4 A5, हमें क्या निकालना है? हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है A1 A2 A3 A4 A5, यही फाइंड करना है ना। हम इसको फाइंड करना है, बाद में देखेंगे ये फॉर्मूला से कैसे आएगा। वो तो मल्टीप्लिकेशन रूल के हिसाब से तो ये तो आ ही जाएगा हमारा क्या, कि प्रोबेबिलिटी है पहले A1 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लीकेशन बोलेंगे कि A2 का, लेकिन A1 ऑलरेडी है, फिर मल्टीप्लीकेशन A3 का, अभी समझा क्या है, कंडीशन दैट A2 और A1 ऑलरेडी है, फिर A4 का, कंडीशन दैट A1 A2 A3 ऑलरेडी है, into probability of A5 condition that A1 A2 A3 A4 ऑलरेडी है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पहुंचते, यहाँ के बाद अब फिर सोचते कि अरे इसको कैसे निकाले, इसको कैसे निकाले। तो पहले हमने मसाला रेडी कर लिया, है ना। क्या रेडी कर लिया? A2 A1 फाइंड कर लिए, A3 A2 1 A4 ये सब फाइंड कर लिया। कैसे फाइंड किए सर आप? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 फाइंड करना, एक बॉल में, एक बैग में दो व्हाइट और तीन ब्लैक बॉल है, इसमें दो व्हाइट और तीन ब्लैक बॉल है, दो व्हाइट और तीन ब्लैक बॉल है। तो A1 क्या लिए हम? A1 इवेंट लिए व्हाइट बॉल आने का प्रोबेबिलिटी। तो व्हाइट टोटल है 2, और मतलब फेवरेबल आउटकम से 2 और टोटल आउटकम से 5, तो 2/5 हो गया हमारा। क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी का यूज किए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 डेफिनेशन के हिसाब से अपॉन कंडीशन दैट A1 ऑलरेडी हैपन, क्योंकि इसको निकाल के रख देना है टेबल पे, है ना। क्योंकि हमारा प्रोबेबिलिटी हमारा फेवर में वही होगा ना, जो हम जो जो मतलब दिया हुआ है, व्हाइट में फिर ब्लैक फिर ब्लैक फिर व्हाइट फिर ब्लैक। तो A2 का प्रोबेबिलिटी मतलब क्या हो जाएगा? ब्लैक वाले का, है ना, ब्लैक वाले का। तो ब्लैक वाले का प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे टोटल फेवरेबल हमारे क्या है? 2, सॉरी 3, और टोटल आउटकम्स क्या है? एक वाइट निकल चुका है, इसलिए तो कंडीशन लगा है कि ऑलरेडी हैपन। तो बच गया क्या? टोटल आउटकम्स 3, एक वाइट चला गया, टोटल आउटकम्स 4। फिर निकालना है A3, मतलब फिर से ब्लैक। A1 और A2 दो ऑलरेडी हैपन हो चुके हैं, एक वाइट निकल गया और एक ब्लैक निकल गया है। तो एक वाइट निकल गया, एक ब्लैक निकल गया, टोटल कितना बचा? 3 बचा। और ब्लैक आने का प्रोबेबिलिटी 2/3। समझ में आया? हम्म। अब वही जो बाद में करने वाले थे हम लोग, ये therefore the required probability, required probability is equal to probability of A1 A2 A3 A4 A5, and this is equal to A1 A2 A1 A3 A1 A2 A4 A4 A1 A2 A3 and A5। हाँ, प्रोबेबिलिटी कहाँ गई इसका? कंडीशन है ये। A5 A1 A2 A3 A4 सब निकाल के बैठे हैं। A1 का मतलब कितना सर? 2/5, 3/4, 2/3, 1/2, 1, 1 2 3 4 5। ये दो से ये दो कैंसिल हो गया, ये तीन से ये तीन कैंसिल है, ये दो से कैंसिल हो गया, 1/10। डन। एक और यस क्वेश्चन सर। देख, एक और क्वेश्चन देखा जाए कि आज के लिए इतना ही सेवा समाप्त की जाए। सर एक बताइए और जरा, क्वेश्चन देख लीजिए। एक और क्वेश्चन किया जाए सर। ओके, चलिए फिर एक और देख ही लेते हैं। और वो क्वेश्चन है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन, पोलियाज
लेकिन इसको करेंगे हम लोग स्टार्टिंग में, नहीं तो एनर्जी खत्म के टाइम में ना ये दिमाग पे चढ़ेगा नहीं। इसको नहीं करके, हाँ, तो चलिए पोलियाज ही करते हैं, क्या होगा। एक सर थे पोलियास, तो एक क्वेश्चन फ्रेम किए वो, और उस क्वेश्चन का नाम रख दिए पोलियाज अर्न प्रॉब्लम। पोलियाज, POLYAS, अर्न प्रॉब्लम। एग्जाम्पल नंबर 31। फ्रॉम एन अर्न containing R red and B black balls. N balls are drawn या फिर are successively drawn such that the ball drawn is the ball drawn is always replaced and in addition and in addition C balls and in addition C balls of the color drawn color C balls of the color drawn are added to the or find the probability find the probability of a complete find the probability of a complete runoff. सर सी बॉल्स ऑफ द कलर्स ड्रॉन आर एडेड, सर कौन सा कलर का? C balls of the color color ब्लैक बॉल है और रेड बॉल है। ये कुछ कलर मुझे लग रहा है ये ब्लैक बॉल, सी तो ब्लैक होना चाहिए। सी ब्लैक तभी जाके हो जाएगी, एक सेकेंड, है तो कहीं ना कहीं इसमें तो ऐड किया है ना। सी बॉल्स ऑफ द कलर ड्रॉन आर एडेड। मुझे अच्छा, इसको एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन रहने देते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये तो, बेटर तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मे बी यहाँ पे ब्लैक आना चाहिए या फिर ब्लैक इधर है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीट रन ऑफ इन ब्लैक बॉल्स। बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आज रहने देते हैं ब्लैक बॉल्स, क्योंकि अभी खत्म करने का टाइम है, तो ये बेटर तरीके से क्लियर नहीं होगा। इतना ही रखते हैं आज, कल इसको सॉल्व करेंगे। कल पढ़ेंगे हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट और क्वेश्चन और कल का काम क्या क्या है। कल बहुत सारे ढेर सारा क्वेश्चन देखने हैं। आज ये क्वेश्चन लेना चाहिए था, बट मुझे लगा कि पॉलियाज कर लिया जाए, लेकिन अभी नहीं किया जाएगा इसको। बायस थ्योरम करने के बाद कार्ड खेलेंगे हम लोग, जुआ खेलेंगे, ताश खेलेंगे, बस। उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस होगा।
चलिए इतना ही रखते हैं आज, है ना। ये क्वेश्चन पोलियाज वाला कल ही करते हैं, आज नहीं। ठीक है। बाय सर। टाटा बाय बाय सबको।